श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 3 बार ओंकार कहेंगे साथ में मिलकर। ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ॐ। जय सिया राम चंद्र भगवान की जय। आज के इस हमारे रामचरित्र मानस सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो रामचरितमानस बालकांड इस विभाग में एक सुंदर प्रसंग है। वो प्रसंग है नारद जी का गर्भहरण। नारद जी का गर्भहरण। तो आज हम इस सुंदर प्रसंग से अपने जीवन में हमने क्या करना चाहिए और हमारा अहंकार, हमारा गर्व कैसे कभी अगर हो जाए
तो भगवान उसको पूरी तरह से जड़ समेत काटने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे नारद जी का जब गर्व हुआ, उनका अहंकार जब बड़ा हो गया, बढ़ गया, तब भगवान ने उसको काट दिया। और वो कैसे, इस प्रसंग में हम देखने वाले। ये है रामचरितमानस 2 सोरठा नंबर 124 ख, उसके बाद के चौपाई और दोहे। प्रसंग है, याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि भरद्वाज जी को सुंदर कथा सुना रहे हैं। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क्य महाराज जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि मैं रामचंद्र जी के गुणों की जो कथा है वो आपको कहता हूं। भरद्वाज सादर सुनहु, हे भरद्वाज जी आप उसको आदर से सुनिएगा। भव भंजन रघुनाथ, भगवान राम जी कैसे हैं? रघुनंदन। भव भंजन, इस संसार में जो सबसे बड़ा रोग है वो है भव रोग, और वह है अहंकार। और भगवान कौन है? तो इस अहंकार को पूरी तरह से जड़ समेत मिटाने वाले ऐसे हमारे सबसे ज्यादा हितैषी वेल विशर भगवान है। भजु तुलसी तजिमान मद। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि ऐसे भगवान को ये मान मद छोड़ करके हमने तो बस भजना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है। अभी प्रसंग आता है, एक बार की बात है। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक सुंदर ऐसी गुफा थी। बह समीप सुरसरी सुहावनी, उसके पास में ही बहुत ही नजदीक सुंदर और सुहावनी गंगा जी बह रही थी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, ऐसी सुंदर आश्रम की जगह देख करके देखी देव ऋषि मन अति भावा। देव ऋषि नारद जी, उनके मन को बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये सबसे सुंदर जगह है, यहाँ साधन भजन बढ़िया हो सकता है। नीरसी शैल सरि नीरखी शैल सरि विपिन विहागा, नीरखी शैल सरि विपिन विभागा। उभय रमापति पद अनुरागा। ऐसे सुंदर जगह को देख करके नारद जी के मन में भगवान जी लक्ष्मणपति रमापति उनके प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, नारद जी को पहले प्रजापति दक्ष ने एक शाप दिया था कि तुम कभी एक जगह ठहर नहीं पाओगे, बस तुमको तो बस चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। सहज विमल मन लागी समाधि, तो यहां कहते हैं सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, तो वो जो शाप था वो एकदम से रुक गया, उसका प्रभाव कम हो गया। सहज विमल
मन लागी समाधि। नारद जी की उस जगह सुंदर ऐसी गुफा में समाधि लग गई। आहा, अभी बोलो, फिर नारद जी की यहां समाधि तो लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना। ये गति, ये स्थिति नारद जी की देख करके इंद्र भगवान, देवादि देव इंद्र जी, वो डर गए। काम ही बोली कीन सनमाना। उतने में उन्होंने कामदेव को बुला दिया, क्या आपको कुछ मेरा अभी काम करना है। सहित सहायु जागु मम हेतु, चलो हर्षि किया जलचर केतु। अभी देवराज इंद्र जी ने कहा कि देखो, नारद जी समाधिस्थ होकर बैठे हैं और कहीं उनका तप इतना ज्यादा न हो जाए ताकि वो मेरे पद को हिला दें। इसलिए हे कामदेव, तुम मेरे हित के लिए सारे तुम्हारे सहायक सारे लोगों को लेके जाओ। और ये कामदेव कौन है? मीन ध्वज कामदेव। तो यहां इसलिए कहा जलचर केतु। तो ऐसा जो कामदेव है उसको इंद्र भगवान ने ये आज्ञा दी कि जाओ इस नारद जी के समाधि को भंग कर डालो। सुना सीर मन बहु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। क्यों डर है? क्योंकि नारद जी अगर बहुत तप उनका बढ़ गया तो मेरी जो अमरावती, वो इंद्र की राजधानी है, तो वो मुझसे छीन लेंगे। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। बहुत गहरा ऐसा शब्द यूज किया है तुलसीदास जी ने। कहते हैं जो कामी लोग, लोलुप जग माही, कामी और बहुत ज्यादा लोभी लोग इस जगत में जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कुटिल काक इव सब ही डेरा है। बोले वो काक, कौवा जैसे सबसे बड़ा डरता है, पास में कहीं आता नहीं, थोड़ा भी टक भी हुआ तो झट से उड़ जाता है। ऐसे ही अभी इंद्र की स्थिति हुई क्योंकि उसका मन काक के समान कुटिल हो गया। दोहा नंबर 225। सुख हाडलई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ये भी बड़ा सख्त ऐसे शब्दों में हमारे तुलसी बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये कैसा होता है ये कपटी और लोभी का मन। तो कहते हैं सुख हाड लई भाग सठ। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागता है और वह मूर्ख कुत्ता यह समझे कि कहीं उस हड्डी को ये सिंह जो है मुझसे छीन ना ले। बोले वैसे ही सुरपति ही, यानी ये इंद्र भगवान जो देवों के राजा है, वो भी क्या सोच रहे हैं? ऐसा ही छोटी बात सोच रहे हैं कि ये मेरा जो
अपना वैभव है। ये वैभव को ये नारद कहीं छीन न दे, और इसलिए अभी उनके मन में ऐसा छोटा भाव उत्पन्न हुआ। A very narrow thought has come to the mind of इंद्र भगवान। आगे चलते हैं। ते ही आश्रम ही मदन जब गयहु, निज माया बसंत निरमयहु। कामदेव उस जगह गए जहां नारद जी तपस्या कर रहे थे, और अपने माया से वहां वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। तो इतना सुंदर वसंत ऋतु का निर्माण होने के बाद वहां कोकिल का भी निर्माण हो गया, जो कुहू 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 सुंदर ऐसी आवाज करती है, और बहुत सारे भ्रमर वहां आकर के अपनी आवाज से सुंदर मधुर ध्वनि का निर्माण कर रहे थे। तो ऐसा बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर रामा वातावरण वहां निर्माण कर दिया कामदेव जी ने। अभी वहां हमारे नारद भगवान तो बैठे हैं अपनी तपस्या में। तो कहते हैं क्या हुआ? काम कला कछु गुणहीन व्यापी, निज भय डरेहु मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कहते हैं कामदेव की कोई भी एक भी लीला उन पर कुछ असर न कर पाई। तब ये जो कामदेव है यहां उनको पापी कहा गया, क्योंकि ऐसे कारस्थान करते हैं कि जो भगवान के भक्त है, जो तपस्या में लीन है, उनको वो पूरी तरह से विचलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा करता है कि किसी के तपस्या में बाधा बनता है तो वो पाप है। तो इसलिए यहां उनको पापी कहा। तो बोले पापी कामदेव अपने ही इस नाश के डर से बहुत ही भयभीत हो गया। क्यों? लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसको कोई क्या विचलित कर सकता है, उसको कोई क्या दबा सकता है? तो फिर हुआ क्या? दोहा नंबर 126। सहित सहाय सभित अति, मानी हारी मन मैन। गए सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सहित सहाय सभीत अति, सब सहायकों को इस साथ में बहुत ही डर के मानी हार मन मैनी, अपनी हार को मान करके बहुत दीन आर्त भाव में गए से जाई मुनि चरण तक, जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गए। कहीं सुठी आरत बैन, और चरणों को पकड़ करके माफी की पूरी तरह से अभी मांग हो रही है। भयउन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयहु मदन तब सहित सहाई। भयउन नारद मन कछु रोषा, नारद जी अपने तपस्या से
यानी अपने समाधि से बाहर तो आ गए, लेकिन कुछ भी मन में क्रोध नहीं आया उनके। बहुत प्रिय वचन ऐसे कामदेव जी को कहा और उनका समाधान किया। तब मुनि के चरणों में फिर से वंदन करके कामदेव जी उनका आशीर्वाद और आज्ञा पाकर वहां से लौट चले। और फिर नारद जी, जिन्होंने बहुत तपस्या की, और ये प्रसंग भी देखो अभी क्या है कि गर्भहरण नारद भक्त जी का, तो उनको ऐसे लगा कि आहा कि मैंने भी बहुत बड़ी तपस्या करी, तो चलो जाकर के लोगों को बताएं। जैसे हमारे भी जीवन में सर्वसाधारण लोगों के थोड़ी भी बात अच्छी की हमने, तो हम 10 लोगों को बताने के लिए बहुत उतावले होते हैं। वैसे ही नारद जी भी बहुत उतावले हो गए और अभी क्या करते हैं, नारद कुछ सुनाने के लिए कहा गए। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए और उनको कैसे कामदेव नारद जी के पास आए और उनको विचलित करना चाहा, पूरी तरह से उनके समाधि में बहुत बड़ा विघ्न डालने की कोशिश की। लेकिन नारद जी कहते हैं कि शंकर भगवान, मैं तो अपने आप में पूरी तरह से स्थित होकर के भगवान के श्री चरणों में ही था और ये कामदेव मुझे कुछ न कर पाया। ऐसी बात जब शंकर जी को, भगवान शंकर जी को सुनाई, शंकर जी को बड़ी दया आई। अति प्रिय जानी महेश सिखाई। नारद जी को बहुत प्रिय व्यक्ति जान करके उन्होंने कुछ कहा। बार बार बिनवगु मुनि तोई। शंकर जी कहते हैं, मैं तुम्हें बार बार विनती करता हूं ये मुनि, जिमि यह कथा सुनायहु मोई। जो कथा तुमने, ये तुम्हारे और कामदेव के बीच का जो एक प्रसंग है जो आपने मुझे सुनाया, तिमि जनि हरई सुनावहु कबहु। वो कभी जाकर तुम हरि यानी भगवान विष्णु जी को, भगवान नारायण जी को मत सुनाना। चले प्रसंग दुराए तबहु। कभी ऐसा भी प्रसंग आ जाए कि बस आपको सुनाने की संधि मिल जाए, तभी भी आप उसको न सुनाना, बिल्कुल छिपा के रख लेना। अभी देखो, जब भगवान शिव जी ने ऐसी बात कही तो नारद जी को कैसे लगी ये बात? नारद जी को ऐसे लगी, संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। यहां शिवजी ने तो अपना प्रिय जानकर के एक सुंदर संदेशा नारद जी को दिया था, लेकिन यह सुंदर संदेशा नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तो अभी हमारे याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि भरद्वाज जी जरा भी सुनना कि जब इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और अभी हरि की इच्छा कैसी बलवान होती है, और हरि का
जो हर एक भक्तों के साथ रिश्ता होता है वो कैसा होता है। और हरि इच्छा मम इच्छा, अगर ऐसा जिस भक्त के मन में और जीवन में पूरी तरह से स्थित है फिर तो वो भक्त तर गया। पर अगर हरि इच्छा मम इच्छा ऐसा अगर नहीं है तो फिर क्या होता है। देखिए हमारे नारद जी के इस प्रसंग में, राम कीन चाहि सोई होय, राम कीन चाहि सोई होय, करई अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। कहा क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात यहां कही है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं, यानी भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है। चाह रही सोई होई, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। करई अन्यथा अस नहीं कोई, ऐसा इस जगत में कोई भी नहीं है कि जो भगवान के विरुद्ध कुछ कर सके। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, भगवान के विवचन जो थे शंकर जी के, हमारे नारद जी के मन को वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे थे। इसलिए क्या करे, उन्होंने वहां से लेकर के अपनी सवारी को यानी अपने आप को ले चले अभी ब्रह्मलोक को चले। और वहां से आगे आगे एक बार कर तल कर बीना, बीना को साथ में लेकर के गावत हरि गुण गान प्रवीणा, बढ़िया से भगवान का गान करते करते शिर सिंधु गवने मुनिनाथा, शिव सागर में जो सुंदर भगवान का ऐसा धाम है वहां पहुंच गए। जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जहां श्रीनिवास भगवान लक्ष्मी जी के पति जहां रहते हैं, और वो कौन है, श्रुति माथा, वेदों के मस्तक स्वरूप भगवान श्री नारायण जी, उनके पास गए हैं नारद जी। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनहि किनि मुनि दया, बहुते दिनन कीनी मुनि दया। बहुत हर्ष से भगवान नारायण जी नारद जी से मिले और उनको आसन पे बिठा करके अपने पास में बहुत सुंदर बात कही कि मुनि, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए, कहां थे आप। अभी नारद जी क्या सुनाने वाले हैं ये तो अभी पता ही है, क्योंकि वो सुनाने के लिए वहां गए हैं। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोहस को जग जाया। पहले शिव जी ने उनको पूरी तरह से समझाया था कि हे नारद जी, आप ये जो बात मुझसे कह चुके हैं ये बात कहीं भूल से भी जाकर भगवान नारायण जी को मत सुनाना। लेकिन नारद जी के पेट में वो बात नहीं रही और अपना अहंकार जब बढ़ जाता है तब अपनी करनी सुनाने को बड़ा जी करता है सब तरफ। वैसे ही नारद जी को भी अभी इस अहंकार ने घेर लिया, गर्व बहुत बढ़ गया। तब उन्होंने जाकर के जब पूछा कहां थे, तो ये सब बात
कामदेव की जो प्रसंग था वो कह दी बड़े ही गर्व से। भगवान ने सोचा भी कि अच्छा ये बात है। अभी देखो क्या होता है। दोहा नंबर 128 यहां कहते हैं कि चौपाई में पहले कि भगवान जो है, भगवान जी की माया बड़ी ही ताकतवर है। और ऐसा जगत में कौन जन्मा है जेहि न मोह अस को जग जाया। बोले इस जगत में ऐसा कौन जन्मा है कि जिसको भगवान जी की माया ने मोहित न कर दिया हो। सच है ये बात। इस जगत में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको भगवान जी की माया ने मोहित कभी ना कभी कहीं ना कहीं न किया हो। अभी कहते हैं दोहा नंबर 128। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान तुम्हारी सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान कहते अभी नारद जी को कि नारद जी तुम्हारा अगर कोई सुमिरन कर ले, अगर कोई आपको याद कर ले, आपका कोई स्मरण कर ले, तो फिर उसके पास तो मोह काम मद अभिमान पूरी तरह से कभी आ नहीं सकते हैं, और अगर होंगे तो पूरी तरह से मिट जाते हैं। देखो भी भगवान नारायण जी ने तो ये बात उनको ऐसे कही बहुत ही सरकास्टिकली, बट ये तो अपने गर्व में इतने मदमस्त हो गए थे कि इनको ये समझ में नहीं आया। सुनु मुनि मोह होई मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। अभी नारद जी का मन पूरी तरह से मोहग्रासित था और उनके हृदय में न ज्ञान अभी रहा था, न अभी उनके हृदय में वैराग्य कुछ रहा था। तो ऐसे समय में क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुमहि के करई मनोभव पीरा। हनुमान भगवान जी, नारायण भगवान नारद जी को कह रहे हैं तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी स्थिर है, भला आपको कामदेव क्या कर सकता है। नारद जी क्या कहे, नारद जी की ये दशा अभी ऐसी थी कि उनको लग रहा है कि भगवान मेरी तारीफ कर रहे हैं। नारद कहेउ सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकुरेउ गर्भ तरुबारी। नारद जी ने अभिमान के साथ, बहुत अभिमान के साथ भगवान जी को कहा कि भगवान मन में वैसा भाव तो नहीं है, बट ऊपर ऊपर में भगवान को कह रहे हैं कि ये जो किया हुआ ये तो सब आपकी कृपा से है। लेकिन भगवान जो सबके हृदय में हर एक विचार को सबसे पहले जानते हैं, उन्होंने नारद जी के इस मन के भाव को तुरंत जान लिया और समझ में आ गया कि इनके मन में बहुत अहंकार अभी जागृत हुआ है। बेगी सो मैं डारी खारी
मन ही मन में भगवान सोच रहे हैं कि अभी तो ये मेरा भक्त तो है, जल्दी से जल्दी मैं इसका अहंकार वो जड़ से निकाल के फेंक दूं। पन हमार सेवक हितकारी, भगवान कहते हैं कि मेरा तो पन है, मेरा तो वचन है कि मैं सारे मेरे भक्त के हित की बात ही करता हूं। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। जल्दी से जल्दी अभी मैं ऐसा कुछ उपाय करता हूं कि जिसके वजह से, जिसके होने से नारद जी का कल्याण हो जाएगा। और भगवान कहते मम कौतुक होई, और मेरी बस लीला, मेरा तो बस खेल ही खेल है। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। जैसे ही नारद जी ने भगवान के सामने प्रणाम किया और अपने गर्व में आगे चले गए, वहां से भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर दिया और सब तरफ क्या हुआ। दोहा नंबर 129। बीरिचे उमग मगु नगर तेरी, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान ने अपने माया से 4 कोस ऐसे सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। और कहते ये नगरी इतनी सुंदर थी कि भगवान के अपने निवास से भी उतना उनसे भी बढ़िया ऐसा ये निवास या ऐसी ये नगरी भगवान जी ने बना दी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, नगरी तो बसाई और उसके नगरी में बहुत सुंदर नर और नारी भी बसा दी। जनु बह मन सिज रति धनु तनुधारी, जैसे कि बहुत कामदेव और रति ने अनेकों रूप ले लिए हो, इतने सुंदर सुंदर सब नर और नारी उस अभी पुरी में यानी उस नगर में वास करने लगे। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अन अगणित भय अगणित हय गय सील समाजा। वहां सील निधि राजा, शील निधि नामक राजा रहते थे और उसके पास असंख्य ऐसे घोड़े, हाथी और सेना बहुत 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 थी। और बहुत ही ऐसे सब ऐशो आराम में वो रहते थे। सत सुरेश सम विभव विशाला, 100 इंद्रों के समान यानी 100 इंद्रों का जितना वैभव होगा ऐसा वैभव था उस राजा का। रूप तेज बल नीति निवासा, रूप बल और पूरी तरह से वैभव और ऐश्वर्य में वो राजा थे। विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी। उनकी कन्या थी विश्व मोहिनी और इतनी सुंदर थी कि अगर लक्ष्मी जी ने भी अगर उनको देख लिया तो वो भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदरता उस विश्व मोहिनी में थी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जा बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला,
आए तह अगणित महिपाला, मुनि कौतुकी नगर रहिते गयहु, पुरबासी न सब पूछत भयहु, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। ऐसे सुंदर विशाल ऐश्वर्य से युक्त नगर में, जो माया नगरी थी, वहां हमारे नारद जी पहुंच गए। और उस नगर में उस विश्व मोहिनी का उस राजा ने स्वयंवर रचा था, और उस स्वयंवर के लिए अनेकों राजा महाराजा लोग आए हुए थे। और ऐसे बड़े नगर में अभी नारद जी का प्रवेश हुआ है, और सबको पूछा नारद जी ने, नगरवासियों को, तब उनको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है। तब राजा के पास चले गए। राजा ने मुनि को आकर देख करके उनकी पाद पूजा की। दोहा नंबर 130। आनि देखाई नारदई, भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। तब सब पाद पूजा होने के बाद राजकुमारी को बुलाया और नारद जी को दिखाया। नारद जी के सामने जब राजकुमारी आ गई, तब राजा ने बोला कि जरा आप तो बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, इस मेरे लड़की के गुण दोष आप जरा कह के सुना दो। तब नारद जी का मन जो मोह ग्रासित हो गया था, और मन में बड़ा अहंकार भी था, तो पूरी तरह से अभी इस भगवान के माया में वो कैसा बह गया, ये हम पार्ट 2 सत्संग में देखने वाले हैं। तो आज हम हमारे इस सत्संग को यही पूर्ण विराम देते हैं। और इस सत्संग में आज के हमने क्या देखा कि जैसे नारद जी के जीवन में थोड़ी सी अच्छी बात, तपस्या क्या कर ली, और वहां जाकर के जब कामदेव जी को भी उन्होंने परास्त कर दिया, यानी कामदेव भी उनको विचलित न कर पाए, तो ये अहंकार जो उनको हो गया, हमारे जीवन में भी हमने थोड़ा भी कुछ काम किया, कुछ हासिल किया, तो हमको भी बड़ा अहंकार होने लगता है। वैसे ही नारद जी को हो गया। और फिर जब अहंकार होता है तो हमको ऐसे लगता है कि ये जाकर के मैंने क्या किया लोगों को सुनाए। इसलिए लोग जो बहुत ज्यादा मैं करते हैं, समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है। वैसे ही अभी किसको सुनाए, तो ये नारद जी गए शिव जी के पास, शिव जी को बात सुनाई, बट शिव जी बोले बाले, उन्होंने कहा नारद जी ये मुझे तो सुना दिया, लेकिन कभी भी ये बात नारायण भगवान को जाकर के मत सुनाना। तब तो और भी अहंकार बढ़ गया कि अरे मैं क्यों न सुनाऊं, मैं तो सुनाऊंगा ही। और इस अहंकार में जब वो गए, अभी भगवान की माया ने पूरी तरह से नारद जी को और नारद जी के मन बुद्धि को हर लिया है। और आगे क्या होगा ये हमारे पार्ट 2 के सत्संग में हम देखेंगे। तब अभी भगवान का नाम स्मरण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय,
सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आप ये सत्संग में मिलकर इस नारद गर्भहरण की कथा में आनंद ले सके और भगवान को फिर से हम स्मरण कर सके। थोड़ी देर के बाद यानी नेक्स्ट हमारे सत्संग में हम आपसे मिलेंगे और ये प्रसंग पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।